Assalamualaikum students, welcome to online English class. So as we all know that कि हमारी reading भी complete हो चुकी थी, then our question answers was also completed. So now we should move towards the next page, page number 8. So let's start with exercise C, learning about language. Now what is parts of speech? जो कि हम लोगों के बोलने में यूज़ होते हैं, यानी कि जब हम लोग स्पीक कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो उनमें क्या क्या ग्रामर्स आती हैं, क्या क्या उनमें जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन से हैं. ठीक है, आज हम लोगों ने उसके रिलेटेड पढ़ना है. यानी कि जब हम लोग कुछ भी कह रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं या किसी का भी सुन रहे होते हैं, तो उसमें उन सेंटेंसेस में क्या क्या वर्ब्स, एडवर्ब्स, नाउन्स यूज़ हो रहे होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोगों ने जो है वो स्टडी करना है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions and interjections. फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा हुआ है, रिकॉल द फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. आज हम लोग इन्होंने 7 का कहा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को 4 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगी ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े. ठीक है, और इसकी जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी उसके साथ आपने एग्जाम्पल्स भी ट्राई करना है, कोशिश करना है कि खुद आप उसकी दे सकें. ठीक है, आगे सेकंड पार्ट क्या है, मेक लिस्ट ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज. अब ये हम तब कर सकते हैं जब हमें आइडिया हो कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है एंड व्हाट इज एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो लेट्स मूव एंड read about parts of speech, noun, pronoun, adjectives and prepositions. Okay, so what is noun? Firstly, we will discussing about the noun, which is the part of speech as well. A word used to identify any of class of people or thing or places. So एक ऐसा वर्ड जो कि आइडेंटिफाई करे या एक पहचान करे किसी चीज़ की, और वो कौन सी चीज़ है. कोई चीज़ भी हो सकती है वो, कोई इंसान भी हो सकता है वो, कोई जगह भी हो सकता है वो. ठीक है, कोई जगह भी हो सकती है. सो इन सब को मिला के जो है वो नाउन का नाम दिया गया है. यानी कि एग्जाम्पल हम लोग इसकी पढ़ते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका. नाउन की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. अब पर्सन, कोई पर्सन भी नाउन हो सकता है, जैसे कि अली, जैसे कि हानिया, जैसे कि अमारा. ठीक है, तो कोई भी नाम, कोई भी रैंडम नाम जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों के नाम होते हैं, ठीक है, कोई भी उनमें से नाम ले लें आप, वो पर्सन, ठीक है, उसका नाम भी नाउन होगा. अ थिंग, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमारी क्लासरूम से ही आप ले लें. अब मैंने तो स्वॉर्ड लिखा हुआ है, यानी कि तलवार. ठीक है, अपनी क्लास में से कोई भी चीज़ ले लें, जैसे डेस्क, जैसे चेयर्स, जैसे बोर्ड, जैसे सॉफ्ट बोर्ड, डोर्स, हैंडल्स, विंडोज etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हैं ना, बेजान चीज़ें, तो इनको भी नाउन का नाम देंगे. अब प्लेस, यानी कि कोई जगह. ठीक है, अब जगह कौन सी हो सकती है, कोई भी जगह, जैसे कि वो बहरिया कह लें आप, जैसे कि वो रायविंड कह लें, लाहौर कह लें. रायविंड में कोई भी प्लेस हो गई, जैसे कि आपके एड्रेस, होम एड्रेस हो गए. ठीक है, वो जो एक आप प्लेस में रह रहे हैं, उस प्लेस को भी हम लोग नाउन का नाम देंगे, उसके नाम को. ठीक है, आपने बताना है कि ये प्लेस का नाम है, जैसे कि मैंने लिखा है आगे लाहौर, तो दिस इज़ ऑल्सो नाउन. सो आई होप कि आपको नाउन की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोनाउन. Now what is pronoun?
A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. अच्छा, अब pronoun क्या होता है? pronoun एक ऐसा word होता है जो कि हम लोग noun की जगह यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउन किसी नाउन फ्रेज की जगह या किसी नाउन की जगह जिसको प्लेस किया जाए उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इसकी भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, जैसे कि मैं लिखूँ कि माई नेम इज़ अलीज़े या माई। अच्छा, अब माई इसमें इस सेंटेंस में आया है माई, ठीक है। आई का कोई सेंटेंस बनाते हैं, आई एम वेरी गुड, ठीक है, और आई एम वेरी वेल, ठीक है। तो उसमें जो आई है उससे मुराद है कि कोई नाम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अलीज़े, फॉर एग्जांपल हानिया, फॉर एग्जांपल माहा, ठीक है। और मी से मुराद भी नाउन, कोई नाउन यहाँ पे आना था। अच्छा, अब नाउन की जगह पे प्रोनाउन को रखते हैं, जैसे कि ये वर्ड्स मैंने लिखे, ठीक है। इट से मुराद कोई भी जो है वो जानवर हो गया, एनिमल हो गया, कैट, डॉग, ईटीसी, तो उसकी जगह हम लोग इट लगा देंगे। इट हैज़ 4 legs, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोगों ने नाउन की जगह, किसी नाम की जगह हम लोगों ने इंस्टेड प्रोनाउन यूज़ कर दिया। तो इसको हम लोग प्रोनाउन का नाम देते हैं और दैट इज़ द प्रोनाउन की डेफिनेशन। Okay, let's move towards the adjective. Now, what is adjective? A word naming an attribute of a noun. अच्छा, अब हम लोगों ने नाउन की तो बात की थी ना कि किसी भी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, यानी कि जगह का नाम, किसी जो है वो ह्यूमन का नाम, पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ये नाउन कहलाती हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब है कि उस नाउन को जो है वो और क्लियर तरीके से सेंटेंस में ढालना और क्लियर तरीके से शो करवाना, ठीक है, और एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बनाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका बताऊँगी। अच्छा, ये देखिए, ये एग्जांपल है एडजेक्टिव की, डीप, क्लीन, शाइन, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जो मतलब कि किसी फीलिंग या अपीयरेंस का इजहार कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि इट इज़ वेरी क्लीन, ठीक है, इट इज़ वेरी शाइनिंग, इट इज़ अ वेरी डीप थिंग। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं और ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स में आती हैं। सो लास्ट वन है हमारा लास्ट वन है हमारा प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज a word or group of words used before noun, pronoun to show the time, direction, place. क्या मतलब है इसका कि प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो कि ग्रुप में वर्ड्स, कौन से वर्ड्स यानी कि नाउन, प्रोनाउन, इनसे पहले लिखना हो और वो किसको शो करे, वक्त को, डायरेक्शन को और जगह को, ठीक है, यानी कि प्लेस को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल्स होंगी, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऑन, एट, इट, ठीक, इट नहीं, इन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेपोजिशंस में यूज़ होती हैं। आई होप कि आपको जो है वो ग्रामर की प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। हम लोग इसका जो है वो अब नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स की हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने नाउन पे ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, प्रोनाउन पे येलो एंड देन एडजेक्टिव्स में ऑरेंज, एज वी ऑल सी। अच्छा, वन जो है ऑफ कोर्स एडजेक्टिव ही होगा, ये ना नाउन होगा, क्योंकि ये ना किसी जगह का नाम है, ना किसी एनिमल का नाम है, ना किसी प्लेस का नाम है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, मार्टिन, नाउ मर्लिन इज ए नेम, ठीक है, एंड विजर्ड इज अ नेम। सो दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो नाउन। तो इसमें मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है ताकि शो हो सके कि नाउन। आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि आप भी इनको जो है वो
डिफरेंट डिफरेंट मार्कर से या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से इनको शो करवाइएगा, ताकि डिफरेंट इस लिहाज से कि आप प्रोनाउन में जैसे कि मैंने येलो लगाया है तो आप इसमें जो है वो येलो लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ऑरेंज में भी आप ऑरेंज लगा सकती हैं, पैरेट में आप पैरेट लगा सकती हैं, या कोई भी कलर। तो ये सारी। अच्छा, डीप, जैसे कि मैंने आपको बताया डीप किसकी एग्जाम्पल थी, एडजेक्टिव की, तो डीप एडजेक्टिव है, ठीक है। ही, हिम, दे, ही वॉज अ फेमस मैन। नाउ फेमस इज ए एडजेक्टिव, ठीक है। मैन यानी कि आदमी, वो नाउन होगा। ही यानी कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है तो ये प्रोनाउन होगा। When he got one dared to attack him, him यानी कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है तो ये प्रोनाउन होगा। On the way when he got to London, London is a place, ठीक है, तो ये नाउन है। He spoke to the bishops, bishops is also a place, ये भी नाउन है। And they नाम है किसी का, ठीक है। And they called a meeting in a great abbey church, suddenly everyone in a church, now church is also a place, तो ये भी नाउन है। everyone जो है वो प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। चर्च का भी मैंने आपको बता दिया कि नाउन है। चर्च started to murmur because they appeared outside the church a great stone, stone is a thing, तो ये भी नाउन है। on the stone was an anvil and in the anvil was a shining sword, sword भी नाउन है, shining जो है वो एडजेक्टिव है। ये हमारा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, ये मैं आपको कल करवाऊंगी। इसमें एडजेक्टिव्स जो है, एडजेक्टिव्स का क्या मतलब है, द इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स which show feeling, emotion, anger and delight are called interjections। यानी कि फीलिंग को, किसी जो है एहसास को, इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर यानी कि गुस्से को शो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई चीज़ लग जाती है तो हम लोग कहते हैं आउच, ये क्या हो गया, आउच। जैसे हमें कहीं पे दर्द होती है तो हम कहते हैं आह कितनी पेन है। और हम लोग जैसे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा कोई प्लीज्ड चीज़ को या बहुत ज़्यादा जो फैसिनेटेड चीज़ को देख लेते हैं, जो है वो प्यारी चीज़ को देख लेते हैं तो हम लोग कहते हैं वाओ दिस इज़ सो नाइस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये जो मैंने उप्स के आगे लगाया हुआ है, आउच के आगे लगाया हुआ है, दिस मार्क इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अच्छा, अब आगे 5 और 6 पार्ट जो है, अच्छा 4 पार्ट का मैंने जो है वो लगाए हुए हैं, खुद ही आप लिख लीजिएगा एज जो है वो इस तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा 5 और 6 जो है, फाइंड 3 इंटरजेक्शंस इन दिस स्टोरी, ये आपका टास्क है, ये आपने खुद जो है वो फाइंड करने हैं, फाइंड आउट। अच्छा 6 है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी अदर इंटरजेक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ। अब लिस्ट कोई तैयार करनी है, लिस्ट यानी कि नेम्स इंटरजेक्शंस के, जैसे कि मैंने आपको बताया उप्स, आउच, वाओ, हुर्रा, यू नो, इस तरह के वर्ड्स। आप लोगों ने कुछ भी जो आपके दिमाग में आए कि भाई ये भी हैं तो आपने वो नोट बुक्स पे आपने वो है उतार लेने हैं, ठीक है। अच्छा, आप डायरी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। आवर डायरी इज एक्सरसाइज C ऑफ टेक्स्ट बुक, डू एज होमवर्क ऑन वर्क नोटबुक, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक मिस्टेक हो गई है मुझसे, नोटबुक, ठीक है। अच्छा, नोटबुक में आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों ने पार्ट 5 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 आपने जो है वो नोटबुक्स में करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी आज के लेक्चर की। सो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।